आज की कहानी है द गूस दैट लेड द गोल्डन एग्स। एक बार एक किसान उसकी पत्नी के साथ एक हंस के साथ रहता था। वो हंस काफी कमाल की थी। हंस रोज उस किसान को एक सोने का अंडा देती थी। किसान ये देखकर बहुत खुश हो जाता था और वो उस अंडे को बाजार में बेच आता, जिससे उन्हें काफी अच्छी कमाई होती थी। धीरे धीरे करके वो और उसकी बीवी सारे अंडों को बेचकर बहुत पैसे वाले भी हो गए। तुमने देखा ये अंडा सोने का है, इससे मैं ढेर सारे गहने बनवाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल। वो दोनों ही काफी अमीर हो गए और ढेर सारे गहने खरीदने लगे। देखो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, कैसा लगा? ये तो बहुत सुंदर है। एक दिन उनके मन में लालच आ गया और उन दोनों ने सोचा कि ये रोज रोज एक अंडा देती है, क्यों ना इस हंस को काट कर सारे अंडे बाहर निकाल लें और उसके अंदर का सारा सोना निकालकर बहुत अमीर हो जाएं। और दोनों ने मिलकर उस हंस के पेट को काट दिया। जब उन्होंने उसे मार दिया तो अंदर कोई सोना नहीं निकला। वे दोनों बहुत निराश हुए और रोए और उस शहर को छोड़कर चले गए। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि लालच बुरी बला है। The Bear and the Travelers। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन वे दोनों जंगल में घूमने के लिए गए। जंगल में घूमते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी ओर आ रहा है। राम जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्याम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। श्याम ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सुना था कि भालू मृत लोगों को नहीं छूते, इसलिए वह तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। भालू श्याम के पास आया और उसे सूंघने लगा। श्याम ने अपनी सांस को रोके रखा और बिना हिले डुले लेटा रहा। कुछ देर बाद भालू वहां से चला गया। राम पेड़ से नीचे उतरा और श्याम से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? श्याम ने उत्तर दिया, भालू ने मुझे सलाह दी कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट के समय में साथ देते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय साथ न छोड़े। तो कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि सच्चे मित्र की पहचान यही है जो हमारी मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा रहे। The Lion, the Bear and the Fox। शेर, भालू और लोमड़ी। एक दिन एक शेर और भालू एक हिरण का शिकार कर उसे मार गिराया। दोनों शिकार पर अपना अपना दावा करने लगे और लड़ाई शुरू हो गई। वे दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। जब उन्होंने देखा कि अब वे और नहीं लड़ सकते, तो वे थककर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने दोनों को घायल और कमजोर देखा। बिना देर किए लोमड़ी ने हिरण को अपने कंधे पर लादा और वहां से चली गई। शेर और भालू दोनों लोमड़ी को हिरण ले जाते हुए देखते रह गए, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। वे अपनी मूर्खता पर पछताते हुए वहीं पड़े रहे। शिक्षा: जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो अक्सर तीसरा व्यक्ति उनका फायदा उठा लेता है। Hey kids, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for listening. एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर खूब उछलकूद करने लगा और उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा बुरी तरह डर गया और शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे
तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में आपकी मदद करूंगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम खुद इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे? चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब शेर घूम रहा था तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। वो भागकर शेर के पास गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वह जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। कहानी से सीख। धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। Ha ha ha!